जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। क्योंकि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फोन, जो ये मुल्जम इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत है वो मिटा दें, वो मोबाइल फोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। ये उमर, इसका बुनियादी ताल्लुक फैसलाबाद से है, ये रिहाइश पजीर इस्लामाबाद में था या इस वारदात के लिए इस्लामाबाद आया फैसलाबाद से? जी, ये बिल्कुल वारदात के लिए इस्लामाबाद आया था, फैसलाबाद में ही रहता है। इनके वालिद जो हैं वो एक रिटायर्ड ग्रेड 16 के अफीसर हैं, सरकारी मुलाजिम हो रह चुके हैं। ये मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है और वहां से स्पेशल ये आया था और मनसूबाबंदी करके आया था कि अगर मुलाकात जो है वो ना हो सकी या फ्रूटफुल मुलाकात ना हुई तो फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भी उसको कत्ल कर दूंगा। और वही मुल्जिम ने किया जब यहाँ आया और इसने सना यूसुफ से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात तो नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद ये घर में दाखिल हुआ। जो असलहा इस्तेमाल हुआ जुल्करनैन, वो ट्रेस हुआ, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? जी बिल्कुल, जो असला है वो तो बरामद कर लिया है। अभी जो लाइसेंस के हवाले से चेक किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जस्ट लाइसेंस जो है ये नहीं मालूम हो सका कि उसका लाइसेंस है या नहीं है। पुलिस का ये कहना है, इस हवाले से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि पिस्टल जो है ये इसके पास कहाँ से आया है, क्योंकि अभी ये अकेला ही मुल्जिम जो है सामने आया है। क्या इसके साथ और भी कोई दोस्त थे इसकी प्लानिंग में, इसको कत्ल करने की मनसूबाबंदी में? तो उस हवाले से तफ्तीश जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो फिर ये चीजें भी सामने आ सकेंगी। लेकिन अभी तक जो सर-ए-दस्त यही है कि यही मेन मुल्जिम है, यही मरकजी मुल्जिम है जिसने प्लानिंग की और पिस्टल लेके फैसलाबाद बस के जरिए यहाँ आया, फिर वहां से वारदात करने के बाद, कत्ल करने के बाद वापस जो है ये फैसलाबाद पहुंचा। और जब इसने सना यूसुफ को कत्ल किया तो उसके बाद जो उसका आईफोन था वो भी यहाँ से ले गया था कि ताकि उनका जो राब्ता था वो किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस ज़राए का ये कहना था कि इनके पहले से राब्ते भी थे, क्योंकि इसको घर का एड्रेस भी प्रॉपर मालूम था और यहाँ पर ये आया है और पहले भी इससे पहले आ चुका है इससे मुलाकात करने के लिए। लेकिन उनकी फैमिली का कहना था कि ये सोशल मीडिया के जरिए बार बार जो है वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना यूसुफ की जानिब से जो है इनकार किया जाता था। लेकिन उसने जो है उनसे राब्ता करना खत्म ना किया। लेकिन एक चीज ये भी सामने आई है कि राब्ता नंबर भी इसके पास था और ये मोबाइल मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन।